नरेंद्र मोदी को मणिपुर का नरसंहार नहीं दिख रहा है। देश का एक राज्य जल रहा है, वो नजर नहीं आता है। चीन ने कब्जा कर लिया भारत के बड़े हिस्से पर, वो नजर नहीं आता है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वो नजर नहीं आता है। इतना आरएसएस बीजेपी ने तय कर रखा है, उनके गुंडों ने तय कर रखा है, मणिपुर में उतनी देर तक हिंसा जारी। 2024 की चुनाव की पटकथा के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है मणिपुर। देशवासियों, आपको सोचना पड़ेगा कि देश ने देश का प्रधानमंत्री चुना या देश में भाजपा का प्रचार मंत्री चुना। हर तरीके से इस वीडियो को पहुंचाएं और सवाल खड़ा करें, देश के प्रधानमंत्री के लिए रेल को झंडी दिखाना जरूरी है या मणिपुर में शांति बहाली का। नड्डा कहते हैं कि जो 9 साल का सरकार का काम काज है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए मंत्री और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मणिपुर के लिए कोई स्थान नहीं, और तब वापस आने के बाद भी मणिपुर पर नहीं, बल्कि हमारे देश में वंदे मातरम ट्रेन भोपाल में चुनाव के लिए कहा कि 5 ट्रेनों को झंडी दिखानी है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर उस झंडी को दिखाने के लिए डॉक्टर मैरी जाती और झंडी दिखाती वहां ट्रेनों को, एवं मणिपुर से सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार हैं, तो मैं दावे से कहता हूं ट्रेन तब भी पटरी पर ही चलती। उसमें अगर वहां शिवराज चौहान झंडी दिखाता तब भी ट्रेन पटरी पर चलती। देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में जहां कुकी समुदाय, मेतई समुदाय कुकी समुदाय के खून का प्यासा हो चुका है, उनके बीच में जाने की जरूरत थी, क्योंकि 37 विधायक मेतई समुदाय के भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुकी समुदाय के 10 में से 7 विधायक भाजपा के हैं और 5 और 2 7 विधायक नागा और कुकी समुदाय के जो फेडरेशन है वो भाजपा के साथ हैं। तब मैं बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी को मणिपुर का नरसंहार नहीं दिख रहा है, जहां 200 से 300 से करीब चर्च जला दी गई हो, 100 से ज्यादा लोगों को हत्या कर दी गई हो, जिंदा माँ बेटे को हॉस्पिटल जाते समय जिंदा जला दिया गया हो, वो नजर नहीं आ रहा है। असम रेजिमेंट चुन चुन करके इंफाल घाटी से एक एक कुकी समुदाय के लोगों को भगा चुकी हो, तब वो नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी को देश का एक राज्य जल रहा है, वो नजर नहीं आता है। चीन ने कब्जा कर लिया भारत के बड़े हिस्से पर, वो नजर नहीं आता है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वो नजर नहीं आता है। महंगाई का तांडव यह है, 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, वो नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी को नजर आता है वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखानी है, मिस्र में जाके मस्जिद में मत्था टेकना है। अमेरिकी पत्रकार ने पूछा जब डेमोक्रेसी और अल्पसंख्यकों के मामले में, तो उसको ट्रोल कराना है। और बार बार कभी नेहरू को याद करना है, कभी इंदिरा को याद करना है, कभी राजीव को याद करना है, कभी राहुल को गरियाना है। लेकिन मणिपुर पर यह है नरेंद्र मोदी की नियत की बात। लेकिन गृह मंत्री तो गए थे वहां पर। जो आप करें, गृह मंत्री के जाने के बाद माँ बेटे को जिंदा जलाने की घटना हुई। गृह मंत्री 30 मई को गया था, 20 जून को असम। उसके बाद इसका मतलब है कि अमित शाह ने तैयार किया, असम रेजिमेंट से कहा कि तुम मेरे वापस जाने के बाद एक एक कुकी समुदाय का जो व्यक्ति इंफाल घाटी में रह रहा है उसको यहाँ से बेदखल करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। टिप्पणी कर रहे हैं। मैं निजी टिप्पणी नहीं, सुनिए, बिल्कुल मैं चैनल समर्थन करे ना करे, मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर में शांति बहाली की जिम्मेवारी किसका है? वहां के मुख्यमंत्री का, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का, और दोनों डबल इंजन की सरकार। और मेतई समुदाय के वोट लेकर विधायक जो बने, कुकी समुदाय के वोट लेकर जो विधायक बने, वो सब के सब भाजपा के साथ है। वहां पर बुंगजागिन बालते हैं, पर मुख्यमंत्री का सलाहकार कुकी समुदाय का, वो अपोलो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उसे पीटा गया। ये अमित शाह के जाने के बाद की बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि हमारे साथ में डॉक्टर पत्रकार भी है, सामाजिक सरोकार की है, वो बात रखेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं देशवासियों, आपको सोचना पड़ेगा कि देश ने देश का प्रधानमंत्री चुना या देश में भाजपा का प्रचार मंत्री चुना। मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ कमीना नहीं हो सकता है कि उसके देश का एक राज्य
गृह युद्ध की आग में जूझ रहा हो और उस पर टेप लगाकर चुपचाप बैठ जाए, और दूसरी तरफ चुनाव के लिए वो पटरी पर झंडी दिखाने के लिए पहुंच जाए। इसका मतलब है हमारे देश का प्रधानमंत्री दो बहरूपिया है। कब वो आरएसएस के प्रचारक की भूमिका में आ जाए और कब प्रधानमंत्री बन जाए, ये सोचने का विषय इसलिए है कि देश का प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता रेल को झंडी दिखाना नहीं, मस्जिद में मत्था टेकना नहीं, मुसलमानों के बीच में भेद करना नहीं। बड़ी प्राथमिकता थी मणिपुर जो जल रहा है उसे बचाने का। और तब क्या करे, अरे भाई पुष्पांदा मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। तुमने कौन सा न्याय किया भाई? बिल्किस बानो के बलात्कारी हत्यारे, उसके बेटी के हत्यारे, 14 परिवार के सदस्य मारे गए। तुमने तो 15 अगस्त को कलंकित कराने के लिए उसके बलात्कारी और हत्यारों को रिहा करके फूल मालाएं पहनाई है। मामला जो प्रचलित किया जा रहा है कि ये ज़मीन का मसला है साहब, वहाँ पर 53% आबादी रहती है मैतेई समुदाय के, उनके पास 10% जगह है साहब। दिल्ली से बहुत बड़ा भूभाग है, दिल्ली में 2.5 करोड़ ज़्यादा की आबादी रहती है। ये जो परा और दूसरा पहाड़, मैं उत्तराखंड का रहने वाला, मैं जानता हूँ पहाड़ों का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर जगह इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। ये जो सवाल है कि कोर्ट के आदेश से अदालत ने कहीं नहीं कहा कि आप हिंसा कीजिए, आप कुकी समुदाय के लोगों को वहां से निकालिए। षड्यंत्र यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल मीडिया को करना चाहिए, बताओ मोदी 3 मई से लेकर तुम आज तक मणिपुर के मामले में मां क्यों नहीं बोल रहे हो, साइलेंट क्यों हो? साइलेंट होने का मुख्य कारण है, मैं दोबारा से बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, 2024 का चुनाव आना है और 2024 की चुनाव की पटकथा के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है मणिपुर। और मणिपुर में जैसे खरबूजे के ऊपर छुरी की रेट, छुरी के ऊपर खरबूजा, मैतेई समुदाय के लोग कुकी को और कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय की हत्या करेंगे। भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों विधायक भाजपा के साथ है। मैं हैरान हूं, एक मिनट, मैं हैरान हूं क्या कारण है कि अभी तक वो मणिपुर के विधायक भाजपा के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूं सॉरी 2024 के चुनाव से पहले कुकी समुदाय की, मैं यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नाम पर आरएसएस के गुंडे मैतेई समुदाय के मुस्लिम और दलितों की हत्या करेंगे और उनकी लाशों की नुमाइश लगा करके देश भर में भाजपा चुनावी एजेंडा तय करने जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां वीरेंद्र जो मुख्यमंत्री है जानबूझ करके हिंसा को नहीं रोक रहे हैं। इस बीच में तो मंत्री जी का भी घर जला। अरे मंत्री विधायक मरणासन है, अरे आप जो कह रहे हैं स्वाभाविक नहीं जला, चुन चुन करके किसका घर जलाना है, कहाँ क्या करना है, ये भीड़ जब तय हो। देखिए वहां पर अभी तक भाजपा के जो विधायक हैं, मैं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा ने अभी तक अपने जो कुकी और मैतेई विधायकों की संख्या है, जो मेरी गणना के मुताबिक 44 प्लस है, 44 प्लस है, उन विधायकों की मीटिंग बुलाकर ये नहीं कहा कि आप शांति की अपील कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक शांति के लिए एक शब्द नहीं कहा। शांति के लिए शब्द जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं बधाई देना चाहता हूं, राहुल गांधी ने साहस किया, राहुल गांधी मणिपुर जाने के लिए तैयार है। पर मैं विपक्ष से कहता हूं कि सिर्फ जाना भर नहीं, और मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भले ही कुकियों का और हमला मैतेई की तरफ, मैतेई का हमला कुकियों की तरफ हो रहा हो, लेकिन नुकसान मणिपुर का है। इससे भाजपा को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिलेगा। मैं तमाम मणिपुर के नागरिकों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप भाजपा के इस जाल से बाहर निकले। एक, मैं दूसरा देशवासियों से अपील करता हूं, आप सब लोग एक एक जगह हर तरीके से इस वीडियो को पहुंचाएं और सवाल खड़ा करें, देश के प्रधानमंत्री के लिए रेल को झंडी दिखाना जरूरी है या मणिपुर में शांति बहाली का। ये ज्योति पत्रकार जो सवाल कर रहे हैं, ये नहीं कह रही है कि हाँ पत्रकार होते हुए कि प्रधानमंत्री पाप कर रहा है, मणिपुर के मामले में साइलेंट है। अभी निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं, जब हम बोल रहे हो तो आपको उसी पर सवाल करना चाहिए। हाँ, तो हम तो बोलिए। जब हमने कहा कि मंत्री जी का घर जला, अगर आप ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, तो आप क्या निजी टिप्पणी करके ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी खुद अपना घर जलाएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, गलत समझ रहे हो। हमने कहा जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितना आरएसएस बीजेपी ने तय कर रखा है, उनके गुंडों ने तय कर रखा है, मणिपुर में उतनी देर तक हिंसा जारी रहेगी। उनके गुंडे भी
अभी तक जिंदा होंगे। नहीं, हाँ, अरे भाई अच्छा 1 मिनट सुनिए, जब आपको नहीं समझ है 37 विधायक मेतई के और 7 विधायक भाजपा में कुकी समुदाय के हैं। सबसे बड़ी मेजोरिटी भाजपा के पास है 60 एमएलए में से, और उसमें नागर कुकी का जो फेडरेशन है उसके विधायक भी भाजपा के साथ है। मैं जरा आपके माध्यम जानना चाहता हूं, जब विधायक उनके मुख्यमंत्री भाजपा का, केंद्र में सरकार भाजपा की, असम राइफल को भेजा उन्होंने, बीएसएफ को भेजा उन्होंने, पुलिस उनकी, मुझे बताइए मेतई समुदाय ने जो हथियार उनको पुलिस के मिले, बीएसएफ के हथियार मिले, उन हथियारों के बाद में कहा गया कि साहब सिलेंडर कर दो। चलिए मैं आपकी एक चीज नहीं, 1 मिनट थोड़ा क्लियर, 1 मिनट रावत जी ने एक सेकंड, ये नहीं बोल रही हैं कि ये पाप है। देखिए साफ तौर पर मैंने पहले भी कहा और मैंने पर्सनल तौर पे शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि निजी एक वीडियो भी बनाया है, मणिपुर धू धू करके चल रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन। प्रधानमंत्री जी तमाम जगहों पर दौरे करते हैं, इस बीच में मणिपुर जहां जल रहा था तो वो अमेरिका में थे, उस पर भी मैंने लगातार टिप्पणी की। तो रावत जी आप शायद उन बातों से सचेत नहीं है, इसलिए आपने मुझ पर ऐसी निजी टिप्पणी की। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने फिर कहा आपसे कि देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो, इस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलता। देश में मणिपुर जल रहा, इस पर कुछ नहीं बोलता। देश में चीन ने कब्जा कर लिया, इस पर कुछ नहीं बोलता। देश में करोड़ों बेरोजगार, इस पर कुछ दिखता नहीं है। और देश में महंगाई में आकंठ में डूब गया, ये प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है। महंगाई पर भी बोला है। देखिए मैं उनके लगातार भाषण सुनती रही तो यहाँ भी एक कमी दिखाई दी कि कल ही जब एक भाषण के दौरान सवाल किया गया भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि महंगाई पर जब हम जनता सवाल करें तो उन्होंने सीधा, पहले तो मैंने आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान और श्रीलंका को जोड़ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको याद होगा डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा हमें कैसे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले विपक्ष के समय में 300 का आप लोग रिचार्ज कराते थे, लेकिन आज प्रति व्यक्ति तकरीबन 20 GB का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हर महीने तकरीबन 6000 की बचत हो रही है। देखिए आपको सुनिए मुझे मैं टिप्पणी को अगर देखना पड़ेगा, आपको मालूम है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी जो पत्रकार है, उसने छोटा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके विषय में, और पूछा था कि लोकतंत्र के विषय में। तब जो नुमाइश लगाई गई थी लोकतंत्र की, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको लड़की को ट्रोल करके, और ट्रोल करने के बाद व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है केरिन ने कहा कि जितनी जवाबदेही हमारे देश की व्हाइट हाउस के प्रशासन के प्रति है, उतनी ही जवाबदेही इस लोकतंत्र में पत्रकारों के प्रति है। ये बात और धमका करके कहा गया भारत सरकार के लिए। इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या होगी कि यह अमेरिकी व्हाइट हाउस को बोलना पड़ा कि जिस प्रकार की लोकतंत्र की नुमाइश मोदी के द्वारा वहां लगाई गई थी। तो ये नुमाइश का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप जीबी तक आ गई हो, मणिपुर में जो गृह युद्ध हो रहा है उसमें शांति बहाली की जिम्मेदारी किसकी है? भूपेंद्र रावत जैसे, डॉक्टर मैरिक जैसे हम तमाम लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास ताकत भी है, रुतबा भी है, सिस्टम भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। इसलिए मैंने अपील की देशवासियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि एक राज्य जिस प्रकार नरसंहार की ओर बढ़ा करके 2024 के चुनाव की पटकथा लिख रही है भाजपा, उससे देश को बचाने और उबारने के लिए आप इस वीडियो को हर तरीके से, मैंने देखा जो वीडियो हमारा इस देश के अंदर वायरल होता है फेसबुक में, उसको इनका या तो क्या कहते हैं क्योंकि फेसबुक की साझेदारी मुकेश अंबानी ने भी 10% की ले ली है, मुझे लगता है कि उसको डिलीट करने का भी इनका काम होता है। वीडियो जैसे भी हो देश भर में पहुंचना चाहिए, घर घर तक, ताकि ये बेनकाब हो सके। देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता हमारे देश में रेल को झंडी दिखाने के लिए ज़्यादा और देश में मणिपुर को बचाने के लिए कम है। इससे बड़े शर्म और अफसोस की बात और कोई हो नहीं सकती।